वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका के एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो हमने लास्ट वीडियो में बेसिक्स किए थे, उसी से ही रिलेटेड हम कुछ सम यहाँ पर पहले करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2, 1 भी करवाएंगे, अभी 2 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए पहले क्या है। On comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the line representing following pair of equation intersect at a point parallel or the coincide। मतलब जो हमारे पास नीचे इक्वेशन दी गई हैं 3, उन इक्वेशन से A1 बाई A2, B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 की रेशियो को कंपेयर करके हमें बताना है कि क्या वे लाइनें, क्या उनके जो ग्राफ हैं, क्या वो इंटरसेक्ट करते हैं, क्या वो पैरेलल हैं, क्या वो कोइंसाइड है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि बिना ग्राफ पे ड्रा किए हम सिर्फ और सिर्फ रेशियो को कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा आने वाला है। तो स्टूडेंट्स देखिए, पार्ट 1 से शुरू करते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट है। 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 है। तो इस इक्वेशन से A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2 की रेशियो को कंपेयर करके हमने बताना है कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसाइड होगा। तो क्या करेंगे, पहले हम A1, B1 और C1 की वैल्यू निकालेंगे। A1, B1, C1। A1, B1, C1 कहाँ से आने वाले हैं? इक्वेशन 1 से। जो कोफिशिएंट है x का दैट इज A1, जो कोफिशिएंट y का है दैट इज B1, और जो कोफिशिएंट C का है कांस्टेंट टर्म है दैट इज C1। 5 माइनस 4 एंड 8। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे A2, B2 एंड C2। ये कहाँ से मिलेंगे? इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 7, ये दैट इज 7 A2, y का कोफिशिएंट 6, कांस्टेंट टर्म 9। तो कंपेयर करेंगे A1 बाय A2। A1 बाय A2 क्या होगा? 5 बाय 7। B1 बाय B2, B1 बाय B2, C1 बाय C2। यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं हमने इन इक्वेशन से ली है। A1, B1, C1, A2, B2, C2 यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट हमने कंपेयर के रेशियो निकाली है A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2। तो यहाँ से हम देख भी पा रहे हैं, अगर हम इसको और छोटा करना चाहिए, वैसे ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कंपेयर करके देख सकते हो कि यहाँ पर 5/7 है, यहाँ पर -4/6 है। -4/6 को और छोटा करके हम लिख सकते हैं -2/3। तो A1 बाय A2 5/7 है, B1 बाय B2 -2/3 है, और C1 बाय C2 8/-9 है। तो यहाँ से हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट रेशो है A1 बाय A2, यही हमारी इक्वल नहीं आ रही है B1 बाय B2 के। अगली हमें निकाल के चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो सिखाया था आपको, आप उस लेक्चर में देख सकते हैं कि A1 बाय A2 अगर इक्वल नहीं है B1 बाय B2 के, तो हमें तीसरी रेशो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इस कंपैरिजन से ही हम बता सकते हैं कि इसका जो ग्राफ आने वाला है दैट इज इंटरसेक्टिंग, अभी इससे और दो जानकारियां मिल सकती हैं। अगर रेशियो बराबर नहीं है, ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा।
और जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो इसको सेटिस्फाई कर पाएगी। इस चीज से इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन है और कैसा है, कंसिस्टेंट पेयर है। ये पूछी नहीं गई दोनों बातें, सिर्फ यहाँ तक पूछा गया है। ये हम अपने आप से बता रहे हैं कि अगर इसी के बारे में पूछें कि इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे तो इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो ये कंसिस्टेंट होने वाला है। तो इसी के आगे चलते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम करेंगे 9x + 3y 9x + 3y + 12 = 0। 18x + 6y + 24 = 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से पहले हमें क्या फाइंड करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 b1 c1 इक्वेशन 1 से मिलने वाली है। x का कोफिशिएंट 9, y का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म 12 इक्वेशन फर्स्ट में। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 18, y का कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म 24। नेक्स्ट स्टेप में हम रेशो फाइंड करेंगे a1 by a2 9 by 18 9 2 जा 18 1/2। उसके बाद b1 by b2 3 by 6 3 2 जा 6 1/2। c1 by c2 थर्ड टर्म हम फाइंड करेंगे 12/24 1/2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a1 by a2 की जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू b1 by b2 एंड अगेन इट इज इक्वल टू c1 by c2। तीनों की तीनों जो रेशियो है वो इसमें इक्वल दिखाई दे रही है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने आपको बताया है कि ऐसी सिचुएशन में जो ग्राफ होगा दैट विल बी कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब है कि अगर एक लाइन का ग्राफ ये है तो दूसरी लाइन का ग्राफ इसी लाइन के ऊपर आने वाला है। तो जो ग्राफ कोइंसाइड होगा उसके सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, मैनी सॉल्यूशन, यानी x और y की बहुत सारी वैल्यूज ऐसी आएंगी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा कंसिस्टेंट। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा पहले से ज़्यादा बढ़िया। अभी हम एक इक्वेशन और करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो लेट्स सी पार्ट थर्ड। 6x - 3y 6x - 3y + 10 = 0 है। 2x - y 2x - y + 9 = 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो सेम प्रोसेस है, पहले इक्वेशन 1 से a1 b1 और c1 फाइंड करेंगे। x का कोफिशिएंट 6 है, y का कोफिशिएंट -3 है। अलजबरा है तो विद साइन चलेंगे। कांस्टेंट टर्म 10 है। इक्वेशन सेकंड में a2 2 b2, यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब -1 है। c2 का 9। तो यहाँ से हम रेशो फाइंड करेंगे a1 by a2 6/2 = 3/1।
b1 बाय b2 इज इक्वल टू -3 बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल, अगेन 3 बाय 1। यहाँ पर c1 बाय c2 फाइंड करेंगे 10 बाय 9। तो आप लोग बिल्कुल आराम से देख पा रहे हो कि a1 बाय a2 की जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू b1 बाय b2 के 3 बाय 1, और यहाँ भी 3 बाय 1, 3 बाय 1, 3 बाय 1। यहाँ पर c1 बाय c2 जो वो 10 बाय 9 है, जो कि नॉट इक्वल टू है c1 बाय a1 बाय a2 3 बाय 1, b1 बाय b2 3 बाय 1 एंड c1 बाय c2 10 बाय 9। यानी a1 बाय a2 की रेशियो b1 बाय b2 के इक्वल है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसी सिचुएशन में जो ग्राफ होगा दैट इज पैरेलल लाइंस, दैट इज पैरेलल लाइंस। अच्छा जी, दूसरा ये इसका सॉल्यूशन कोई नहीं होगा, हैव नो सॉल्यूशन, यानी x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। जब इसका सॉल्यूशन कोई नहीं है तो ये कैसी है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यहाँ तक पूछा गया है, ये दोनों बातें मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, और आपको भी पता होना चाहिए कि हमें कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाए तो हम इन रेशियो को कंपेयर करके, इन रेशियो को कंपेयर करके ये तीनों बातों के जवाब हम दे पाए कि उसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, उसके सॉल्यूशन कैसे हैं और वो कंसिस्टेंट है या नहीं। हिंदी में ये समानांतर रेखाएं, कोई हल नहीं और असंगत। तो 3 कंडीशन हो गई है। अगर आपने देखा है तो तीनों आई है इसमें, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, जहाँ पर क्या था, इंटरसेक्टिंग था ग्राफ, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 एंड अगेन इक्वल टू c1 बाय c2, तो यहाँ पर जो ग्राफ था वो था कोइंसाइड। उसके बाद a1 बाय a2 की रेशो इक्वल थी b1 बाय b2 की रेशो के, और ये रेशो इक्वल नहीं थी c1 बाय c2 के, तो यहाँ पर जो ग्राफ था दैट इज पैरेलल लाइंस। ये तीनों कंडीशन तीनों सब में आ चुकी हैं। यहाँ पर था यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर था मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पर था नो सॉल्यूशन। तो जिनके कोई सॉल्यूशन नहीं है सिर्फ वही और वही इनकंसिस्टेंट हैं, बाकी ये और ये दोनों कंसिस्टेंट में आएंगे, संगत, प्रतिच्छेदित करता हुआ ग्राफ, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, संगत है ये। इस कंडीशन में कोइंसाइड है, संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर आएगा ग्राफ, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और कोई कंसिस्टेंट होएगा, संगत होएगा। लास्ट में a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 पैरेलल लाइंस ग्राफ आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो इसी पर ही बेस्ड है। यहाँ पर कंपेयर करके आपने बताना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2 फाइंड आउट वाइदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, संगत हैं या असंगत हैं। ये सिर्फ 2 ही बातें बतानी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम पार्ट 1 से शुरू करते हैं। 3x 2y is equal to 5, 2x minus 3y, 2x minus 3y is equal to 7. It is equation number 1 and it is second. तो यहाँ से हम a1, b1 एंड c1 फाइंड कर लें।
इक्वेशन 1 से मिलेंगे। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। इक्वेशन 2 से एक्स का कोफिशिएंट, इक्वेशन 2 से वाई का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। यहाँ से हम रेशो कंपेयर करेंगे, a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3 एंड c1/c2 5/7। तो रेशियो को देखकर हम पा रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर -3 है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन का सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता है, ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है, और जो इन्होंने चीज़ पूछी है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो जिनके सॉल्यूशन यूनिक है या जिनके सॉल्यूशन मैनी है वो सारी कंसिस्टेंट है। तो ये भी कैसी होने वाली है, कंसिस्टेंट। तो बाकी दोनों जवाब हम मिलेंगे इससे, किसका सॉल्यूशन कैसा होगा, मैनी यूनिक सॉल्यूशन एक ही हल होगा, एक्स और वाई की एक ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर पाएंगी। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है 2x - 3y इज इक्वल टू 8। 2x - 3y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन फर्स्ट। 4x - 6y, 4x - 6y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से अगेन a1 b1 c1 फाइंड करेंगे, 2 - 3 एंड 8, a2 b2 और c2 फाइंड करेंगे, 4 - 6 एंड 9। a1/a2 की रेशो फाइंड करेंगे, 2/4 1/2। b1/b2 की रेशो फाइंड करेंगे, -3/-6, माइनस कैंसल, 3 1 जा 3 2 जा 6, 1/2 एंड c1/c2 इज इक्वल टू 8/9। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है, तो दोनों रेशियो इक्वल हैं। इज नॉट इक्वल टू c1/c2, 8/9 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी स्थिति में जब दो रेशो बराबर है और वो तीनों तीसरी रेशो के बराबर नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन के नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं होगा। ग्राफ पैरेलल लाइन आएगा, लेकिन हमें ग्राफ नहीं बताना, इसमें हमने सॉल्यूशन नहीं बताना, हमने सिर्फ इसमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। सिर्फ यही एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होने वाला है। बाकी मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट रहेगा और नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट रहेगा, और नो सॉल्यूशन में जो ग्राफ रहेगा वो भी पैरेलल लाइन रहेगा। क्वेश्चन पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करते हैं। थर्ड पार्ट 3/2 x 5/3 y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन फर्स्ट। y 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर सेकंड। a1 3/2, b1 5/3 and c1 7, a2 9, b2 -10 and c2 14। तो यहाँ से हम रेशो फाइंड करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू 3/2/9, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1/6। b1/b2 इज इक्वल टू 5/3 इंटू -10, तो 1/-6। c1/c2 इज इक्वल टू 7/9,
14 1/2। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 की जो रेशो है क्या वो इक्वल है 1/6 1/6? जी नहीं, यहाँ पर 1/6 है, यहाँ पर 1/-6 है, तो ये रेशो इक्वल नहीं है। जब रेशो इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन होता है यूनिक, और जो इक्वेशन होती है वो होती है कंसिस्टेंट। कैसी होती है? कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, और ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। पार्ट 4 करते हैं। 5x minus 3y 5x minus 3y is equal to 11, और minus 10x plus 6y is equal to minus 22। तो यहाँ से A1 B1 C1 फाइंड करेंगे। 5 minus 3 and 11, A2 minus 10, B2 6 and C2 minus 22। रेशो फाइंड करेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू 5/-10 इज इक्वल टू 1/-2। B1/B2 फाइंड करेंगे तो 3/6 -3/6, तो 3 2 जा -1/2। इसी तरीके से C1/C2 फाइंड करेंगे 11/-22, तो ये भी आया 1/-2। तो आप देख पा रहे हैं A1/A2 1/-2, B1/B2 -1/2, C1/C2 -1/2। तो तीनों रेशो कैसी हैं? इक्वल हैं। तीनों रेशो इक्वल हैं। तो जहाँ पर तीनों रेशो इक्वल होती हैं मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ग्राफ कोइंसाइड होता है, और इक्वेशन जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट होती है। तो इसका पार्ट 5 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर ये आपसे हो पाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो आप कमेंट में हमें डाल देंगे, हम इसको आपके लिए करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। x plus y is equal to 5, 2x plus 2y is equal to 10। तो इसमें भी पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। यही दो बातें बतानी है, सोल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, जो हम नहीं करेंगे आज। A1 B1 C1, A2 B2 C2। x और y का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इनके लिए 1 1 लिखेंगे। यहाँ पर 5, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट भी 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 10। तो रेशो फाइंड करेंगे A1/A2 1/2, B1/B2 अगेन 1/2 एंड C1/C2 5/10। 5 2 जा 10, तो ये भी 1/2। तो तीनों रेशो कैसी हुई? बराबर। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड अगेन इक्वल टू C1/C2। तो कैसी होगी ये? मैनी सॉल्यूशन, कोइंसाइड ग्राफ और कंसिस्टेंट। कैसी होगी? कंसिस्टेंट। पार्ट 2 पे चलते हैं। x minus y is equal to 8, 3x minus 3y is equal to 16।
इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो A1 1, B1 y का कोफिशिएंट -1 और C1 8। इसी तरीके से A2 x का कोफिशिएंट 3, B2 y का कोफिशिएंट -3 एंड C2 16। तो A1 बाय A2, A1 बाय A2 1/3, B1 बाय B2 -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसल 1/3। उसके बाद C1 बाय C2 8/16 1/2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट दो रेशो हैं A1 बाय A2 और B1 बाय B2 वो इक्वल दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये रेशो नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 के। तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो नो सॉल्यूशन, और ग्राफ जो होता है वो पैरेलल लाइन, और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है दैट इज इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड। टू एक्स प्लस वाई -6, 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। 4x - 2y, 4x - 2y -4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। A1, B1 और C1 फाइंड करेंगे। A1 x का कोफिशिएंट, B1 y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, C1 -6 कॉन्स्टेंट टर्म। इसी तरीके से इक्वेशन 2 से लेंगे हम A2 x का कोफिशिएंट, B2 y का कोफिशिएंट एंड C2 कॉन्स्टेंट टर्म। रेशो फाइंड करेंगे A1 बाय A2 2/4 यानी कि 1/2। B1 बाय B2 इज इक्वल टू 1/-2 एंड C1 बाय C2 इज इक्वल टू -6 अपॉन -4। 3 2 जा 2 3 जा 4 एंड 2 2 जा 4 यानी कि 3/2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 क्या है, साइन चेंज है 1/2 और यहाँ पर -1/2 है। तो ये रेशो इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ये रेशो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है, और इक्वेशन का जो पेयर है वो कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 करेंगे। (2x - 2y -2 इज इक्वल टू 0। 4x 4y -5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से A1 2, B1 अगेन -2 एंड C1 -2, A2 4, B2 -4 एंड C2 -5। रेशो फाइंड करेंगे A1 बाय A2 2/4 यानी कि 1/2। B1 बाय B2 इज इक्वल टू -2 बाय -4 1/2 एंड C1 बाय C2 इज इक्वल टू -2 बाय -5। तो यहाँ से दिख पा रहा है कि A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 विच इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो जहाँ ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन, पैरेलल ग्राफ, और इक्वेशन जो होगी वो होगी इनकंसिस्टेंट, असंगत। तो क्वेश्चन 4 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर
5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिचुएशन है हमारे पास। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 more than its width is 36, find the dimension of garden। तो ये चीज़ जो है सबसे पहले हमें किसी सिचुएशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का मतलब है इसकी लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। तो सपोज करते हैं इसकी जो लेंथ x है और ये y है। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है चारों साइडों का सम ऑफ 4 साइड ऑफ रेक्टेंगल इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सबको पता भी होगा। तो क्या कहता है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो x 2x, y और y 2y, चारों साइडें 2x प्लस 2y ये बनेगी। दोनों में से 2 कॉमन आएगा, x प्लस y। हाफ करेंगे तो x प्लस y। ये चीज़ नहीं समझ में आई हो दोबारा देख लो। पेरीमीटर का मतलब है चारों साइडों का सम, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 2x प्लस 2y इसके अंदर आ जाएगा, 2x प्लस 2y। तो 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई, ये पूरा पेरीमीटर है हमारे पास। हाफ ऑफ द पेरीमीटर का मतलब है 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो x प्लस वाई जो है वो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है। तो लेंथ ऑफ rectangle is x unit and width is y unit। perimeter half of the perimeter क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 36, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये वन इक्वेशन फर्स्ट आ गई है हमारे पास। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि जो लेंथ है वो 4 ये मीटर है, x मीटर y मीटर एंड दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। जो लेंथ है ये है लेंथ, वो 4 मीटर अधिक इज 4 मीटर मोर देन द वेड्थ, यानी कि जो लेंथ है वो वेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। x इज इक्वल टू, x मतलब लेंथ इज इक्वल टू वेड्थ से 4 ज़्यादा, y प्लस 4। x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x, y को इधर लेके जाएंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1, x प्लस वाई हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 एंड लेंथ इज 4 मोर देन इट्स वेड्थ, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, y इधर लेके गए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या है, रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या है, इट्स वेड्थ एंड इट्स ब्रेड्थ, इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेड्थ आर इट्स डायमेंशन। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई, x दोनों प्लस के हैं तो 2x इज इक्वल टू 36 एंड 4 40, x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2 20, x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36 एंड वाई इज इक्वल टू 36 माइनस 20 एंड वाई इज इक्वल टू 16। तो जो लेंथ है दैट इज 20 मीटर और जो वेड्थ है दैट इज 16 मीटर। ये जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से नहीं करना है, वो उनको चाहिए ग्राफिकल मेथड से ये एक्सरसाइज थी, तो हम ग्राफिकल मेथड आज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको भी इलेमिनेशन मेथड से आपको करके दिखाया है। इसने डायमेंशन पूछे थे तो लेंथ आई है 20 मीटर और वेड्थ आई है 16 मीटर। क्योंकि ग्राफिकल मेथड के लिए एक दिन हम ग्राफ पेपर लेके आएंगे अपने अपने साथ और उस दिन हम ग्राफ पे ड्रा करना सीखेंगे, कैसे हम ग्राफ पे पॉइंट को ड्रा करते हैं, उसी दिन हम ग्राफिकल मेथड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी इक्वेशन बनाइए, फॉर्म द इक्वेशन, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन और कोइंसाइड। कि आप एक पेयर तो ऐसा बनाएं कि इसके साथ दूसरा इक्वेशन ऐसी हो कि जिनका जो ग्राफ है वो कैसा है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आए। तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ कैसे आता है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आता है व्हेन a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। किसके लिए है ये, फॉर इंटरसेक्टिंग ग्राफ। तो यहाँ पर 2x 3y माइनस 8 है, तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2/1 3/1। यहाँ पर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाएगा, तो ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। तो ऐसी इक्वेशन हम कुछ भी बना सकते हैं, आंसर कुछ भी हो सकता है, आप अपनी तरफ से भी कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है कि वहाँ पर जो भी आप इक्वेशन लिखोगे इसके साथ जोड़ने पर उनकी जो रेशो है वो ये आनी चाहिए। अगर आपकी रेशो ये देती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपका कोई भी आंसर यहाँ पर ठीक माना जाएगा। सेकंड, इसके साथ ऐसी इक्वेशन देनी है कि जिनके जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइन आए। कैसे आए, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या जरूरी है, पैरेलल लाइन के लिए जरूरी है कि a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के तो इक्वल होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पर कर लो 4x, यहाँ पर कर लो 6x, डबल कर लेंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और -5 इज इक्वल टू 0। तो जब आप ये वाली इक्वेशन इसके साथ जोड़ोगे तो ये जो पेयर बनेगा 2/4 एक 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, यानी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 तो यहाँ से आ सकता है, लेकिन -8 बाई -5 इज नॉट इक्वल टू। तो ये वाली जो कंडीशन होगी, अगर ये वाली आप इक्वेशन यहाँ पर पेयर बनाओगे तो ये हमारे पास पैरेलल लाइन आएगी। तीसरा पूछा उसने कोइंसाइड। कोइंसाइड के लिए ज़रूरी है कि हम 4x ले लें, 6x ले लें और यहाँ पर ले लें -16 इज इक्वल टू 0। 2/4 3/6 एंड -8 बाई -16, यहाँ से 1/2 आएगा, यहाँ से 1/2 आएगा, यहाँ से 1/2 आएगा। तो a1 बाई a2 इक्वल टू होगा b1 बाई b2 के, अगेन इक्वल टू होगा c1 बाई c2 के। तो जब ये चीज़ कंडीशन आती है तो ग्राफ जो है वो कोइंसाइड होता है और बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। अब स्टूडेंट बचता है हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने छोड़ के चले थे। अभी हम उससे उन सिचुएशन से सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना सिखाएंगे। ग्राफ हम आज नहीं बना रहे हैं, ये हमने आपको बताया है। ग्राफ के लिए हम कोई दिन डिसाइड कर लेंगे जिस दिन हमारे पास सबके पास ग्राफ होंगे। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। क्लास 10th का एक मैथमेटिक क्विज होता है जिसमें 10 स्टूडेंट भाग लेते हैं।
क्लास 10th के 10 स्टूडेंट एक क्विज में भाग लेते हैं। उन 10 स्टूडेंट्स में बॉयज़ हैं और गर्ल्स भी हैं। तो इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो बताइए कितने बॉयज़ ने और कितने गर्ल्स ने उसके अंदर क्विज में टेक पार्ट किया था। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स x, number of boys y, total number of students who take part in quiz x plus y, number of boys, number of girls who took part in quiz is equal to x plus y which is equal to 10। तो ये हो गया हमारा सिचुएशन फर्स्ट कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने क्विज में भाग लिया जिसमें बॉयज़ भी थे और गर्ल्स भी थे। कितने बॉयज़ थे कितने गर्ल्स थे ये नहीं पता, लेकिन x बॉयज़ और y गर्ल्स हमने मान लिया है। तो x प्लस वाई जो है वो इज इक्वल टू 10 होता है क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट ने क्विज में पार्ट किया था। नेक्स्ट जो नंबर ऑफ गर्ल्स है इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये है नंबर ऑफ बॉयज, ये है नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4, क्योंकि इनकी संख्या इनसे 4 ज़्यादा है। तो x को हम इधर ले आएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन। तो ये होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है जो क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने क्विज में टेक पार्ट किया था। सेकंड है 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की मिला करके कुल कीमत जो है वो 50 रुपये होती है। 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। अगर 7 पेंसिल लें और 5 पेन लें तो कुल मिला करके कॉस्ट जो बनती है वो 46 रुपये बनती है। फाइंड आउट कॉस्ट द, तो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि उसने 5 पेंसिलें ली, तो एक पेंसिल की कॉस्ट जो है वो x रुपीज़ आती है। तो 5 पेंसिल की जो कॉस्ट आने वाली है दैट इज इक्वल टू 5x। दिस इज कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y और पेन खरीदे गए हैं 7, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन इज 7y। एक पेंसिल की कीमत x रुपये है, तो 5 पेंसिलें कितने की आएगी x इंटू 5। एक पेन y रुपये का है तो 7 पेन कितने रुपए के आएंगे y इंटू 7। तो ये जो है ये कॉस्ट को दिखाता है 5 पेंसिलों की और ये जो है ये कॉस्ट दिखाता है 7 पेन की। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कॉस्ट दिखाता है टोटल दोनों की कॉस्ट जो कि कितनी है ₹50। सेकंड में है पेंसिल की संख्या हो गई है 7, तो अब इसकी कॉस्ट होने वाली है 7x और जो पेन की संख्या है वो हो गई है 5, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 5y। 7x प्लस 5y दिस इज टोटल कॉस्ट विच इज इक्वल टू 46 रुपीज़। इक्वेशन सेकंड। तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस सिचुएशन से। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 3.2 से हमने कुछ सम किए, प्रॉब्लम्स की। एक सम आपको करने के लिए भी दिया है, आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। और ये सारे जो हमने कोशिश की है आशा करते हैं आपको अच्छी लगेगी। अगर इसमें कोई कमी रहती है तो आप अपने सुझाव हमें ज़रूर सेंड करें। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए।